भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। सिंधु जल संधि पर बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने युद्ध की खोखली धमकी दी है। बिलावल भुट्टो की ये धमकी भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत का सिंधु समझौता बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अमित शाह के बयान का विरोध किया है। पूर्व विदेश मंत्री भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंधु जल संधि बहाल नहीं की गई तो पाकिस्तान हमला करते हुए सभी 6 नदियों पर कब्जा कर सकता है। एक रैली में बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, भारत के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो वह सिंधु जल संधि के लिए सहमत हो और इसे चलने दे, या फिर पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री इससे पहले भी सिंधु समझौते पर या तो नदियों में पानी बहेगा या भारत में खून बहेगा जैसे आक्रामक बयान दे चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन सिंधु समझौते पर भारत की कार्रवाई युद्ध की घोषणा की तरह है। ये पाकिस्तान के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, इसके लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सिंधु सभ्यता के संरक्षक हैं और इसकी रक्षा करेंगे, इसके लिए युद्ध के रास्ते पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए कहा कि पाकिस्तान का पानी रुका तो युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इस साल अप्रैल महीने में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों पुराने सिंधु समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अगर सिंधु नदी का पानी रोकता है तो हम इसे युद्ध का ऐलान मानेंगे। हाल ही में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल संधि को पुनर्जीवित करने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि यह समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद ये मामला एक बार फिर गर्मा गया है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करता है। 6 दशक पुराने इस समझौते में सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब का पानी पाकिस्तान को देना तय किया गया है। वहीं रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत को दिया गया है। संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट के मुआयने का भी प्रावधान है। धन्यवाद।